अतीक तो अपराध की मौत मर गया, लेकिन उसका जिन्न कई लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा है। यूपी की सियासत में ये पहली बार है जब किसी विधायक ने अखिलेश से जान का खतरा बताया हो, लेकिन जवाब में जो जवाब अखिलेश ने दिया वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। क्योंकि विधायक पूजा पाल के निष्कासन, फिर उनके लेटर वॉर से सियासी पारा पहले ही हाई था। अब तो अखिलेश ने ये कहकर तापमान और बढ़ा दिया कि मारेगी बीजेपी, फंसूंगा मैं। मैंने जैसे माफिया अतीक अहमद का नाम लिया, आपको वो बात बुरी लगी और आपने निष्कासित किया। वो मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, गलत कुछ करने के लिए कह रहे हैं, जो मेरे कानों में आया है। ये बात समझ में नहीं आती है कि कोई मुख्यमंत्री से मिले और उसको जान का खतरा दूसरे दल के नेता से। अरे भाई, यहाँ हम लोग जेल चले जाएंगे भाई, मार देंगे बीजेपी वाले। हालांकि नहीं बोलना चाहिए हमें ये बात। निश्चित है कि समाजवादी पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं, क्योंकि पूजा पाल जी ने जो सदन में बोला था 100% सही बोला था। कुल मिलाकर माफिया और जान के खतरे के पीछे सारा गेम वोट का है। पीडीए पॉलिटिक्स पर सब अपनी अपनी चाल चल रहे हैं, फिर वो रास्ते भले ही अपराध के बोझ या अंजाम की धमकी से भरे हों। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक बयान जमकर वायरल हो रहा है। सीएम रेखा एसआरसीसी के वार्षिक समारोह में पहुंची थी, जहां पर उन्होंने कहा कि छात्र जीवन के दौरान उन्हें हाई कट ऑफ की वजह से एडमिशन नहीं मिला, यहां आने के लिए मुख्यमंत्री बनना पड़ा। अजय सर कह रहे थे कि भी आप श्रीराम कॉलेज में आ जाएंगे। मैं तो 93 में भी आना चाहती थी जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, और 80% हाई थी आपकी। क्या करते, फिर मुझे उसके लिए मुख्यमंत्री बनके यहाँ आना पड़ा। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने अपने छात्र जीवन की चुनौतियों के बारे में भी बताया कि किस तरह से इन अनुभवों ने उनकी राजनीतिक यात्रा को आकार दिया। सीएम दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के वार्षिक समारोह में शिरकत कर रही थी। इस दौरान उन्होंने अपने ऊपर हुए हमले पर भी बोला। उन्होंने कहा कि वो किसी भी राक्षसी ताकत से डरती नहीं है। दिल्ली में बारिश के बाद सड़कों पर चलना किसी खतरे से कम नहीं है। अब कौन सी सड़क पाताल में चली जाए और जान पर बनाए, कोई भरोसा नहीं है। द्वारका से भी बीच सड़क पर बने गड्ढे की तस्वीर वायरल हो रही है और उस पर जमकर सियासत भी हो रही है। क्योंकि मुद्दा जनता की सुरक्षा से जुड़ा है, अचानक सड़क धंसने से किसी की भी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। देखिए कैसे बीच सड़क पर कितना बड़ा गड्ढा हो गया है। सड़क का बड़ा हिस्सा टूट गया। अगर कोई शख्स बिना देखे चला आए तो इस गड्ढे में समा सकता है। ये तस्वीर दिल्ली के द्वारका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी चौक के पास की है। सड़क धंसने के बाद कुएं के जैसा गड्ढा हो गया, जिसके बाद मैंने सड़क का यातायात बंद कर दिया गया है और इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, बीजेपी की 4 इंजन वाली सरकार का जादू। अभी कुछ दिन पहले बुराड़ी में भी ऐसे ही सड़क धंस गई थी। अब द्वारका में ऐसे में लगातार हो रहे गड्ढों से सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। कहते हैं कि बेईमानी के धंधे में सिर्फ ईमानदारी ही असली चीज होती है, लेकिन रांची से जो कहानी सामने आई है उसने तो नकली नोट के कारोबार की ही पोल खोल दी और 3 करोड़ की नकली करेंसी का कनेक्शन सीधे तौर पर दिल्ली से आकर जुड़ा है। लेकिन दिलचस्प ये है कि ये शख्स खुद नकली नोट के कारोबारियों को ही चूना लगाते थे, यानी धोखाधड़ी में भी धंधे का एथिक्स नहीं बचा। नोटों की गड्डियां देखिए, आरोपियों के हाव भाव पढ़िए। सोचिए, रांची तक जिस धंधे के तार जुड़े हैं वो नोट दिल्ली में छप रहे हैं। रांची पुलिस की छापेमारी में तकरीबन 3 करोड़ रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। इस धंधे को दिल्ली का रहने वाला नीरज ऑपरेट कर रहा है। ग्राहकों को नकली नोट का बंडल 40 से 50 हजार में बेचा जाता था, लेकिन नकली नोट की सप्लाई में भी ठगी हो गई, क्योंकि बरामद नोट चूरन लगे हुए थे। भारतीय वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा क्रिकेट ग्राउंड पर तो फैंस का दिल जीतते ही हैं, लेकिन इस बार लैम्बोर्गिनी चलाते हुए मुंबई की ट्रैफिक में फंसे हिटमैन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपने फैन का दिल जीतने वाला रिएक्शन देते हैं। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। घटना शनिवार की है, जब रोहित शर्मा अपनी नई लैम्बोर्गिनी कार लेकर मुंबई की सड़कों पर निकले, लेकिन जाम में फंस गए। रोहित खुद ड्राइविंग सीट पर बैठे थे। सड़क पर जाम लगने के कारण कार रुकी हुई थी। तभी दूर से एक फैन ने उनकी तरफ देखकर हाथ हिलाया। रोहित की नजर फैन पर पड़ी और हिटमैन ने भी थम्स अप कर उस शख्स का दिन बना दिया। रोहित का ये जेस्चर कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। रोहित ने उस फैन का अभिवादन स्वीकार किया। रोहित ने जब देखा कि फैन उनका वीडियो बना रहा है तो उन्होंने हाथ हिलाकर उसे रिएक्शन दिया। दरअसल रोहित अपनी ट्रेनिंग खत्म कर घर वापस जा रहे थे जब ये मजेदार घटना हुई। रोहित शर्मा अपने बिंदास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए उनके लाखों फैंस बेताब रहते हैं।
जी न्यूज।